हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग आज श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं। हम लोग भागवतम का 10वां स्कंद चल रहा है, 30वां अध्याय, श्लोक नंबर 15 और 16। कल हम लोग श्लोक नंबर 13, 14 किए हैं, आज 15, 16 नंबर श्लोक कर रहे हैं। हरे कृष्णा। थोड़ा सा हमने सेटिंग चेंज किया है ट्रायल करने के लिए, अगर ठीक रहेगा तो फिर आगे ऐसे ही कर पाएंगे। तो ये श्लोक पढ़ लेते हैं पहले। कस्याश्चित् पुतनायन्त्या कृष्णायन्त्यपिबत्स्तनम् तोकायित्वा रुदत्यन्या वदाहत् सकटायतिम् दैत्यायत्वा जहाराण्याम् एका कृष्णार्भभावना रिङ्गयामास काप्यङ्ग्रे कर्षन्ति घोषनिस्वने। कस्याश्चित् पुतनायन्त्या कृष्णायन्त्यपिबत्स्तनम् तोकायित्वा रुदत्यन्या वदाहत् सकटायितुम् दैत्यायत्याजहानान्याम् एका कृष्णार्भभावनाम् रिङ्गयामास काप्यङ्ग्रे कर्षन्ति घोषनिस्वने। कस्याश्चित् पुतनायन्त्या कृष्णायन्त्यपिबत्स्तनम् तोकयित्वा रुदत्यन्या वदाहत् सकटायतिम् दैत्यायत्याजहाराण्याम् एका कृष्णार्भभावना रिङ्गयामास काप्यङ्ग्रे कर्षन्ति घोषनिस्वने। हरे कृष्ण। तो अभी इस श्लोक का हम लोग अर्थ देख रहे हैं। तो हमने कल ऐसे ही सुना, हम लोग, आपको पता होगा कि गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त हो गई हैं, और उन्मत्त होकर के पहले वो वृक्षों को और भूमि को, लताओं को, पुष्पों को, सबको पूछ रही थी कि हमारे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। ऐसे विरह में पागलों की तरह पूछ रही है। यद्यपि वो सब अचेतन वृक्ष, बोलने वाले नहीं है, बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे आशा करे कुछ बोले। जैसे कोई विरह में व्यथित होता है तो ऐसा ही देखा जाता है। इवन इस लोक में, भौतिक जगत में भी ऐसा देखा जाता है। भौतिक आसक्ति भी कई बार ऐसी देखी गई है, लोग ऐसा करते हैं। गोपियों का तो परम प्रेम था, वो उन्मत्त की तरह पूछ रही थी। इसके बाद कहीं पर भी कुछ भी पूछने से कुछ पता नहीं लगा, कोई सोर्स नहीं मिला। तब गोपियाँ, जैसे पिछले श्लोक में चर्चा की गई, वो कृष्ण लीला अनुचक्रो, कृष्ण की लीला को अनुकरण करने लगी। ये कौन सी लीला? तो एकदम बचपन से लीला शुरू हुई, पूतना से शुरू हुआ। पूतना का सबसे पहला, श्री कृष्ण का पूतना वध, सबसे पहला लीला पूतना का है। जन्म के बाद पहला लीला पूतना का है, तो पूतना से शुरू हुआ। वर्णन है, पूतना से वर्णन शुरू हुआ। वैसे हो सकता है कि सभी गोपियां एक साथ अलग अलग लीलाएं अनुकरण कर रही होगी, या हो सकता है कि एक जगह कोई लीला अनुकरण करे, बाकी देख एक के बाद एक लीला एक ही स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर, मतलब बीच में कहीं अनुकरण हो रही, बाकी सब देख रही है। या चारों तरफ सब गोपियां
अलग अलग लीलाओं का अनुकरण कर रही है अपने अपने मन से। सब लीलाओं का, सब लीलाओं को सब गोपियां अनुकरण कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सबकी वो दशा हो गई है, सब लोग अनुकरण कर रही है लीलाओं का। और सुखदेव गोस्वामी इसी सीक्वेंस में वर्णन कर रहे हैं, पूतना वध से वर्णन कर रहे हैं। वो जो सीक्वेंस में लीला भगवान ने की, इस लीला में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। आइए तो अभी इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। इसमें कौन सी लीला का अनुकरण किया? तो कस्याचित पुतना पुतनायंत्या, एक गोपी पुतना बनी। कस्याचित, कोई एक गोपी पुतना बनी, पुतनायंत्या, और एक गोपी कृष्ण बनी। हम्म, एक गोपी कृष्ण बनी, एक गोपी पुतना बनी। तो वो पुतना बनने वाली गोपी कृष्ण को जहर पिलाने के लिए, जैसे वो पूतना, मैं पूतना हूँ ऐसे बोलती है, और मैं कृष्ण को मारने आई हूँ ऐसा बोलेगी, तो कृष्ण उनको, उनका प्राणों को चूस लेते, वो लीला का अनुकरण किया। उनको स्तन पीने का, और पी के उनका प्राणों को चूस लेने का ऐसा अभिनय किया। तो कायित्वा रुदत्यन्या। और फिर पहला लीला, दूसरा लीला क्या है? सकट भंजन लीला। तो एक गोपी वो छकड़ा बनती, छकड़े के जैसे ऐसे, मतलब छकड़े की तरह वो खड़ी हो गई, जैसे छकड़ा होता है ऐसे चार पांव से ऐसे खड़ी हो गई, और उसके नीचे और एक गोपी बैठ गई। एक गोपी चार पांव से ऐसे घोड़े की तरह खड़ी हो गई, मतलब वो छकड़ा जैसा मतलब हो गई, और एक गोपी उसके नीचे बैठ गई कि मैं कृष्ण हूँ, वो छकड़ा हो गया। और पदाहत, वो ऊपर जो गोपी है उसको अपने पाँव से ऐसा लात मारती, मतलब अभिनय करती लात मारने का, और वो फिर वो गिर जाएगी जो छकड़े वाली है। तो इस तरह से पहले तो क्या था, रुदती, नीचे बैठ के एक गोपी रो रही है, मतलब कृष्ण रो रहे थे कि मुझे कोई देखो। गोपी से लीला सबको पता होगा कि अम, मेरे ख्याल से प्रसंग क्रम से थोड़ा सा लीला भी बोल देना पड़ेगा, तब सुविधा होगी। तो पूतना, आप सबको पता है कि पूतना को कंस ने भेजा था कि अपने वो स्तन के ऊपर जहर लगा के आई थी, और वो श्री कृष्ण को पूरे व्रज में ढूंढते ढूंढते कृष्ण के घर पहुंचती है। और यशोदा और रोहिणी को लगा कि पूतना को बहुत सुंदरी रूप धारण करके आई थी, वो लक्ष्मी देवी जैसी सुंदर लग रही थी। तो उन्होंने कृष्ण को उनके हाथ में सौंप दिया। तो वो पूतना जैसे ही कृष्ण हाथ में आ गए, वो उनको लेके बाहर निकल के उनको अपना स्तन पिलाने लगी तुरंत। स्तन में जहर मिला हुआ था, जैसे ही कृष्ण उनका जहर पी रहे थे, जहर के साथ उनके प्राणों को भी कृष्ण खींच लेते हैं। तो फिर पूतना अपने असली रूप में आ गई, और महाविराट बहुत बड़ी, कितने योजन लिखा है, मतलब कितने माइल, 8-10 माइल लंबी एक राक्षसी प्रकट हो गई। और वो राक्षसी धड़ाम करके गिरती है गोकुल में, और श्री कृष्ण उनके शरीर के ऊपर खेल रहे थे। सब ब्रजवासी चिंतित हो गए और जाके कृष्ण को उतार लिया। तब सबको पता चला कि कृष्ण तो स्वस्थ है, लेकिन पूतना मर गई है। तो इस तरह से पूतना वध किया। फिर और एक दिन जब कृष्ण का शायद उन नामकरण का 1 महीना उनका पूरा हुआ था, तो उनका नामकरण व ऐसा कुछ कोई उत्सव चल रहा था, श्री कृष्ण का जन्म तिथि व कुछ चल रहा था। तो उसी उपलक्ष्य में सब ग्वाले और नंद महाराज सब बिजी थे, और कृष्ण को एक छकड़े के नीचे सुलाया था। तो कृष्ण को लगा कि मैं अनअटेंडेड हूँ, मतलब मेरे को कोई देख नहीं रहा है, सब लोग अपने काम में बिजी है। तो कृष्ण थोड़ा नाराज हो रहे थे, उनको भूख लगी थी, दूध पीना था, इसलिए रोने लगे जोर जोर से। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसी बीच में छकड़े के अंदर एक राक्षस आ गया। तो छकड़े के अंदर राक्षस, जैसे भूत कभी कभी किसी के अंदर प्रवेश कर जाता है किसी चीज के अंदर, ऐसे वो राक्षस छकड़े के अंदर प्रवेश कर गया। तो कृष्ण ने देख लिया, तो रोते रोते उन्होंने एक लात थोड़ा ऊपर ठेला, लात मारा, तो छकड़ा उछल के गिर गया, और वो असुर भी मर गया। ये लीला किया। फिर सब लोग ने कृष्ण को उठा लिया, छकड़े को वापस ठीक से रिपेयरिंग किया, छकड़ा टूट गया था। किसी ने असुर को नहीं देखा, सबने छकड़े को ही देखा, छकड़ा छकड़ा टूटा हुआ देखा सबने। लेकिन बाद में उन्होंने कल्पना किया कि छकड़ा कभी टूट नहीं सकता, इतना शक्तिशाली था, और ऐसे क्या हुआ, जरूर कोई असुर आया था, उनको बाद में समझ में आया। फिर दैत्य जहार अन्या एका कृष्णार्भ भावना, और एक गोपी दैत्य असुर बन के जहार उनको उठा के ले जाती है कृष्ण को, उसको बच्चा मान के, अर्भ भावना, कृष्ण को बच्चा
एक जो बच्चा बनी हुई कृष्ण को दूसरी एक गोपी उठा के ले जाती। अर्भ भावना मतलब अपने आप को कृष्ण बालक रूप में एक गोपी ने बनाया। मतलब यहाँ पर लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे कि किसी ने कोई सिंग मेकअप नहीं किया, कि कृष्ण के जैसा मेकअप नहीं किया, वह पूतना के जैसा मेकअप नहीं किया, या ड्रेस भी नहीं किया। जो है वैसे ही, जैसा है वैसा गोपियां हैं, लेकिन अपने आप को बालक सोच रही है, छोटी बैठ गई, और दूसरी गोपी अपने आप को असुर सज के उसको उठा के ले जाती है। ये लीला हुआ। और रिंगयामास काव्यांग्री, और कृष्ण जब और थोड़े बड़े हुए थे तो चार पांव के घोड़े घोड़े के रूप चल रहे थे, और उनकी पायल बजती थी, नुपुर बजती थी, और आवाज सुन के गोपियां बहुत प्रसन्न होती थी। उस लीला को अनुकरण किया। जब कृष्ण घुटने के बल पे चलने लगे तो घुटुर घुटुर करके वो चल रहे थे घोड़े की तरह, और उनकी पायल बज रही थी। वो भी बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, उसको भी गोपियों ने नकल किया। ये था, हमने सिंपल अनुवाद बोला। इसका कमेंट्री थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे विशेष बहुत कुछ नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, अनुकरणम प्रपंचयति। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये कमेंट्री। आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। अनुकरणम एव प्रपंचयति, क्या क्या अनुकरण हुआ उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। वो अनुकरण है। तद विवेक विवेक स्ते व्यंजित एव तत्र च अनु इत्युक्ते अनुकरणस्येव। बोल रहे हैं कि विवेकस्ते व्यंजित, उसका पहले ही वर्णन हो चुका है। नवभी, 9 श्लोक में, 9 श्लोकों में, अगले 9 श्लोकों में इसका वर्णन होगा। अनुकरण का लीला 9 श्लोक है, वो भी 9 श्लोक था। कृष्ण को ढूंढने का भी 9 श्लोक था, और यहाँ पर अनुकरण का भी 9 श्लोक। तत्र च अनुचक्रो इति उक्ते अनुकरणस्यैव प्रपञ्चने अर्थेऽपि कार्येऽपि तन्मयस्तस्य प्रपञ्चमनुकरणस्यैव सम्यक्त्वबोधनार्थमिति। अनुचक्रो, अनुचक्रो का अर्थ है कि अनुकरण किया, लेकिन बहुत अच्छे से अनुकरण किया। हाँ, अनुकरण किया, अथवा केवलम अनुकरण से वह प्रपंचो गेयो। तत्र च अनुचक्रो इति उक्ते अनुकरण से वह प्रपंचने कार्येऽपि तन्मयस् तन्मयस् तन्मयस्त्वस्य प्रपंचम अनुकरण से वह सम्यक्त्व बोधनार्थम, अनुकरण को ही समझने के लिए। ये श्रीधर स्वामी की टीका को एक्चुअली कोट कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, वही उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों प्रपंचन शब्द क्यों लिखा है। प्रपंच उनको विस्तार किया जा रहा है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अथवा केवल अनुकरण से वह प्रपंचो ज्ञेय, तत्र चादौ दैहिक चेष्टाया प्रायो देह चेष्टेय अनुकरणम। तो बोलते कि अनुकरण, पहला अनुकरण क्या है? पहला अनुकरण है दैहिक चेष्टा, शारीरिक चेष्टा का अनुकरण होता है। जैसे उसी तरह से बोलना, उसी तरह से हंसना, उस तरह से देखना, शरीर की, मतलब दैहिक मतलब अनुकरण, हाथ पांव हिलाना, इसे और प्राय देह चेष्टे अनुकरण। वाक चेष्टा सम्मिलिताया प्रायस तथैव, और वाणी का अनुकरण है, और मन की चेष्टा का अनुकरण। 3 प्रकार का अनुकरण बोले। शरीर का अनुकरण शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, और मन के द्वारा अनुकरण। मानसश्चेष्टा सम्मिलितायाश्च तथैव इत्येवं त्रिधा अनुकरण, 3 प्रकार का अनुकरण हो रहा है। तत्र
अभी आ, बोल रहे हैं कि यद्यपि भावो यद्यपि यद्यपि प्रायो भावनयैव सर्वत्र अनुकरणम्, भावना से अनुकरण है, तथापि तत्र तत्प्राधान्यापेक्षा त्रैवेद्यम, भावों का ही वैसा अनुकरण हो रहा है। अनुकरण केवल भावों का हो रहा है, भाव से अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर शरीर का प्रधानता है, एक्शन ज्यादा है, कहीं पर वाणी का प्रधानता है, कहीं पर मन का, इसलिए 3 प्रकार का अनुकरण बताया गया। तत्रादो देश चेष्टा प्रधान अनुकरणम आह त्रिवी, तो पहले 3 श्लोकों में शरीर की चेष्टा का अनुकरण है। जो 9 श्लोक है उसमें पहले 3 श्लोकों में शरीर का, जिसमें ज्यादा एक्शन ज्यादा है, बॉडी का एक्शन ज्यादा है, उसका वर्णन किया जा रहा है। फर्स्ट पहला 3 श्लोक में पूतना वाले में, तो पूतना में शरीर का एक्शन ज्यादा हो गया। तो पूतनादि अनुकरण केवल भावन है, वो किंचित तत्त मुद्रादि आचरण। तो पूतना का जो अनुकरण है सनातन गोस्वामी, वो केवल भावना से अनुकरण कर रहे हैं। और मुद्रा मतलब वो अपने अपने शरीर के ऊपर उसी प्रकार का वो मतलब क्या बोलते हैं, उसी प्रकार का भंगी अनुकरण करे, चेष्टा दिखा रहे, मुद्रा दिखा रहे, सिम्टम दिखा रहे, न तो वेश आदर, वेश नहीं पहना है, पुतना का वेश, ड्रेस वेश नहीं पहनते, संभव नहीं है ये बात है। ठीक है। बोले कि इतने विरह में कृष्ण डूबी हुई है, तो इतने विरह में जब इतने दुखी है तो उसमें ये सब संभव नहीं है, अनुकरण करना, वो भी अभिनय करना कैसे संभव है। इसलिए बोलते वो लोग नहीं कर रही है, वो लोग प्रयास करके नहीं कर रही है, वो भगवान की लीला शक्ति इतना प्रभाव है कि वो उसके द्वारा हो जा रहा है, उनके द्वारा हो जा रहा है। वो प्रैक्टिस करके, प्रयास करके, प्लानिंग करके ऐसा अनुकरण नहीं कर रही है, लेकिन हो जा रहा है, ये बोल रहे हैं। तत्र यद्यपि परम वैष्णव तासा दैत्यानुकरण न युज्यते, यद्यपि वो परम वैष्णव ही है, तो उनके लिए दैत्यों का, पूतना और ऐसे राक्षसों का अनुकरण कैसे हो सकता है उनके द्वारा। तो बोलते ये बहुत असंभव है गोपियों के लिए, वैष्णव होकर के वो राक्षसों का अनुकरण करना कैसे संभव है, संभव नहीं है। तो बोले तथापि केनापि दूर है ना, कोई एक विशेष विशेष भाव विचित्र विशेषण, कोई एक बहुत ही मतलब दुर्गम भाव का वैचित्र है, उस विशेषण आविष्ट, उसके द्वारा आविष्ट हुआ है, गोपियां आविष्ट हो गई है और भाव विचित्र भाव के द्वारा। और कृष्ण से व लीला, कृष्ण की ही लीला अनुचक्रो उन्होंने की है। तासाम प्रिय सख्यस्तु तद तद भावाविष्टास्ता वितर्क्य तत्रैव तच्चित्ता अस्य जनेन महादुखापनोदार्थम बुद्धिपूर्वक पूतनादि अनुकरण कृत्यवत्ते थी। ऐसा लग रहा है कि वो लोग महादुख में हैं, और इसलिए ये जो पूतना इत्यादि अनुकरण कर रहे हैं, उससे उनका दुख थोड़ा देर के लिए कम हो जा रहा है, इसलिए भगवान की लीला शक्ति प्रभावित होकर इनको ऐसा करवा रही है। यही है, इसके ऊपर ही वर्णन है कि क्यों अनुकरण कर रही है। तो ये मैं छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। उसके लिए फिर आगे इस हमारे कृष्णाचक्र ठाकुर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सारा दर्शन में इसको पढ़ लेते हैं। एवं अनुकरणम चतुर्भिर आहा, इस प्रकार का अनुकरण 4 श्लोकों में आगे बताया जा रहा है। चतुर्भी हमने पहले 9 भी सुना था, यहाँ 4 लिखा है, तो देखेंगे कुछ डिफरेंस होगा शायद। पूतनायंत्य पूतनावद आचरंत्य कृष्णवद आचरंत्य। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पिछले श्लोक के कमेंट्री में लिख दिया है, ये ऊपर चैतन्य मंजूषा में भी लिखा है। चैतन्य मंजूषा ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है तत्र कथम विजाति येषु पुतनादिषु प्रेमणो अभावात् अनभिनिवेशेन तत्तादात्म्यम। तो क्वेश्चन मार्क है कि कैसे जो विजाति है, जो मतलब प्रतिकूल है भगवान के पुतना आदि, वो भाव असुरिक भाव, ये लोग कैसे हो सकता है, उनमें तो प्रेम नहीं है, तो उसमें अभिनिवेश कैसे किया गोपियों ने, उनके भाव में कैसे भावित हुई, पुतना के भाव के द्वारा भावित कैसे हो सकती है। तो लीलाया प्रतिपक्ष सापेक्षत्वम
अस्त्यवेति चेत तदात्मिका इति न संगच्छति अनुभवे च विरोध। तो ये कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भगवान की योग माया शक्ति है, वो योग माया शक्ति गोपियों को ये लीला करवा रही है। और जितना भी प्रतिकूल जो कृष्ण के वैरी शत्रु का जो रोल है वो योग माया खुद कर रही है, ऐसे बोल रहे हैं। योग माया कर रही है और गोपियां जो फेवरेबल रोल है वो कर रही है, ऐसा लिखा हुआ है, इनका यही कहना है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अगला तो ये फिर से देख लेते हैं दोनों श्लोक में। यही बात है कि हमें गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। ओके, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इस श्लोक में, और ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर एक साथ 4 श्लोक आए क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए चारों श्लोक को एक साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। कृष्ण रामायिते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन वत्सायन्तीं हन्ति चान्या तत्रैकात्तु बकायतिम् आहूय दुर्गायत्वकृष्णस्तम् अनुवर्ततिं वेणुं कोणन्तिं गृह्णन्तीम् अन्यासं सन्ति साध्विति कस्याश्चित् स्वभुजं न्यस्य चलन्त्यापराननु कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मना मा भेष्टवातवर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया इत्युक्त्वेकेन हस्तेन यतन्त्युन्निदधेम्बरम्। हरि बोल। बहुत सुंदर। गोपियां श्री कृष्ण के भाव में पूर्ण मग्न हो गई है और श्री कृष्ण की लीलाओं की मतलब झड़ी लगी है, उनके श्री कृष्ण की लीलाओं को याद कर रही है और एक के बाद एक लीला कर रही है। तो एक दो गोपी राम और कृष्ण बन गई, बलराम और कृष्ण बन गई। राम कृष्ण इते द्वेतु गोपायन्तिश्च काश्चन। और बाकी सब गोपियां और सब ग्वाल बाल बन गए। अब एक गोपी कृष्ण बन गई, एक बलराम बन गई और बाकी सब ग्वाल बाल बन गए। तो राम कृष्णायते द्वे तु गोपायन्तिश्च काश्चन वत्सायन्तीम, और एक गोपी वत्सासुर बन के आई। तो वत्सासुर बन के आए, तो फिर वो जो कृष्ण और राम बलराम जी उनके साथ लीला करते हैं, वत्सासुर वध की लीला की। तो वत्सासुर की वध की लीला गोपियों ने की। अन्य तत्रे का तो बकायतम, और फिर ऐसे ही कृष्ण बलराम थे, ग्वाल बाल थे। जो वत्सासुर का वध हो गया तो दूसरी गोपी बकासुर बन के आती है, वो बकासुर का भाव से आई। तो फिर उसको भी कृष्ण बलराम ने उनको बकासुर को वध किया। फिर इसके बाद वो उनको एक के बाद एक लीलाएं याद आ रही है। तो आहुए दुर्गायद्वत कृष्णस्तम अनुवर्तितम वर्ततिम। तो तो जैसे कृष्ण एक बार बहुत आगे चले गए थे, भागवत में आता है, गाय चराते चराते, और सब ग्वाल बाल कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और ये करते हैं कंपटीशन कौन पहले पकड़ सकता है। तो वो लीला किया आहूय दुर्गा यद्वद कृष्णस्तम अनुवर्ततिम। तो दूर चले गए थे जो उनको बुलाया। यद्वत कृष्ण तद्वत दुर्गा गा आहूय। दुर्गा गा मतलब गाय। तो
गाय कभी कभी बहुत दूर चली जाती थी, तो गाय को कृष्ण पुकारते थे नाम लेके, आओ आओ आओ। तो इस प्रकार आहुये दुर्गा यद्वत् कृष्णस्तम अनुवर्तित। तो दूर चली गई गाय को कृष्ण जैसे पुकारते थे, ऐसे गोपियां, कुछ गोपियां पुकारने लगी कृष्ण के भाव में, उन गायों को पुकार रही है, उस लीला का स्मरण कर रही है। तो कृष्ण को जो गाय को पुकारने वाली लीला का पूरा स्मरण किया, स्मरण करना है उसका, फिर पूरा एकदम उस लीला में मग्न होना है, हो जाने के बाद उसका अभिनय करना कर रही है। वो पूरा लीला में अभिनिवेश, उस लीला में अभिनिवेश हो जाना, उसको अभिनिवेश कहते हैं, पूरा उसमें डूब जाना। अनु अनुवर्ततिम। उसके बाद वेणुम कोणंतिम, और वेणुम कोणंतिम, और एक गोपी बंसी बजाती है। यद्वत् कृष्ण तद्वत् दूरगा गा आहूयतम अनुकुर्वतिम वेणुम कोणंतिम क्रीडंतिम। तो जिस तरह से श्री कृष्ण गाय को पुकारते थे, ऐसी गोपियां पुकारने लगी। जैसे कृष्ण बंसी बजाते थे, ऐसे कृष्ण के बंसी की भावना में कुछ गोपियां बंसी बजाने का अभिनय करने लगी। और क्रीडंती, कुछ गोपियां जैसे कृष्ण जिस प्रकार से खेलते थे अपने ग्वाल बालों के साथ, सब लोग मिलके जिस तरह कुश्ती लड़ते थे, अलग अलग प्रकार का खेल खेलते थे, ऐसे गोपियां कृष्ण का उस खेल को भी अनुभव अनुकरण किया, उस लीला को अभिनय किया, उसमें डूब गई। और संसति साध्वी साधती, जिस प्रकार दो दो ग्वाले एक साथ खेलते थे, दो ग्वाले खेलते थे, दो बच्चे मतलब ग्वाल बाल, और कृष्ण साइड में खड़े खड़े ताली बजा के साधु साधु बोलते थे, बहुत अच्छा अच्छा, ऐसे उनको एंकरेज करते थे जो कुश्ती लड़ते थे उनको, बलराम और कृष्ण। तो इसी प्रकार दो गोपियां लड़ने लगी और एक गोपी उनको एंकरेज करनी, साधु साधु, मतलब श्री कृष्ण की जो जो श्री कृष्ण करते थे वो सब चीजें कर रहे हैं, उनको याद आ रही है कृष्ण की उन उन लीलाओं की याद आ रही है, कृष्ण की हर चेष्टाओं को उनको इतनी अच्छी लगती है कि उसको वो नकल करने की इच्छा हो रही है, उन चीजों की नकल कर रही है उसकी याद में, उनकी सेवा में। कस्यांचित स्वभुजम नस्य चलन्ति अपराम, जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने हाथ को बलराम जी के कंधे पे रख के चलते हैं, इसी प्रकार एक गोपी के कंधे के ऊपर दूसरी गोपी हाथ रख के अपने आप को कृष्ण की भावना में चल रही है। वैसे तो गोपियां भी आपस में जैसे दो सहेली है तो एक दूसरे के ऊपर कंधे हाथ रख के चलती है, लेकिन वो अलग भाव से चलती है। यहाँ पर जिस प्रकार कृष्ण जिस प्रकार से चलते थे उसी स्टाइल में चलने लगी, और अपने आप को कृष्ण के स्टाइल में, पाँव को मतलब, और नजर उसी प्रकार से देखना, उस प्रकार से नकल करते करते गोपियां चलने लगी। चलंती अपरा ननु कृष्ण हो पश्यतम गतिम, और बोलती है कि मैं कृष्ण हूँ, मेरी गति को देखो, ललिताम, मैं कितना, मेरा कितना सुंदर ललित भंगी से मैं चल रहा हूँ, देखिए। मतलब बात ऐसा है कि कृष्ण तो ऐसा कभी बोलेंगे नहीं कि मेरी ललित गति को देखिए, लेकिन क्या जब कृष्ण चलते हैं तो गोपियां सोचती है कि कितनी ललित गति है, तो वो गोपियों को याद आ रहा है कि कृष्ण कितना ललित गति से चलते हैं। इसलिए अब गोपियां तो इतना अच्छे से चल नहीं पाएगी जब अनुभव नकल कर रही है, इसलिए उनको बोलना पड़ रहा है कि देखो देखो, मैं कृष्ण हूँ, कितना ललित गति से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि वो बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उतना ललित गति होगा नहीं। तो इति तन मना, ऐसे उसमें पूरा मन डूब गया इन लोगों का, कृष्ण किस किस तरह से ललित गति से चल रहे थे, उतना ही मतलब परफेक्ट अभिनय करने का प्रयास करें, उसी ललित गति से चल रहे हैं, उसी तरह से देख रहे हैं, उसी तरह से बोल रहे हैं। फिर और एक गोपी बोलिए कि आप लोग माँ भैष्ट वात वर्षाभ्याम, हाँ, तूफान से वर्षा से डरो मत, हाँ, इंद्रदेव ने वर्षा की है मैं जानता हूँ, आप लोग डरिए मत, ऐसे बोल के उसने क्या किया, गोवर्धन उठाने का अभिनय किया। तो गोवर्धन उठाने का अभिनय मैंने क्या उठा लिया, अंबरम, उनकी जो उत्तरी थी, ऊपर का जो वस्त्र था, वस्त्र को ऐसा ऊपर उठा लिया कि ये मैंने गोवर्धन धारण किया, सब लोग अंदर अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के लीलाओं का अनुकरण करे, पूरा उस लीलाओं में भाव में डूब गई है, बहुत सुंदर कृष्ण भावना में डूब गई है। इससे इनका वो दुख कम हो गया, मतलब थोड़ा देर के लिए कृष्ण का विरह दुख कम हो जाएगा। यही था इस श्लोक का अर्थ। इसमें कमेंट्री ज्यादा नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं।
तो इसमें च शब्द आया है, सनातन गोस्वामी बोले, इसका मतलब अगासुर का नाम यद्यपि उल्लेख नहीं है, लेकिन जब च शब्द से ये इंगित होता है कि अगासुर का भी वध अ, का अनुभव, उसका भी नकल किया गोपियों ने, अगासुर वध का भी नकल किया। अघायन्ति च, अगासुर को। अधुना वाक्प्रधान अनुकरणं पञ्चभिर्वक्षन् आदौ प्रलम्बवदात् प्राक्तन ग्रीष्माकृत विचित्र लातु करणम आह आवेति द्वाभ्याम। तो हम्म, तो 3 श्लोकों में, मतलब श्लोक नंबर 15, 16 और 17, ये 3 श्लोकों में जिसमें बॉडीली एक्शन ज्यादा था, उसको अनुकरण किया गया 15, 16, 17 नंबर श्लोक में। अभी अधुना इसके बाद से जो वाणी के प्रधान जो एक्टिविटी है, एक्टिंग है, वो की जा रही है, वाणी प्रधान। तो कितने, 4 श्लोकों में बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी। इसके बाद 4 श्लोकों में पंचवी, 5 श्लोकों में वाक् प्रधान अनुकरणम पंचवीर वक्षण। अधुना वाक् प्रधानानुकरणम पंचवीर वक्षण आदौ प्रलम्बवदात् प्राक्तन ग्रीष्माकृत विचित्र लीला अनुकरणम आह आहूय द्वाभ्याम। हम्म, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है हमको। अधुना वाक् प्रधान अनुकरणम पंचवीर वक्षण, मतलब वक्षण मतलब बोल चुके हैं। वाणी के प्रधान अनुकरण, 5 अनुकरण बोल चुके हैं, 5 लीला या 5 श्लोक को देखना, गिनना पड़ेगा एक्चुअली। आदो, पहले, प्रलंब वधात, प्राक्तन, प्रलंब वध के पहले, प्रलंबासुर का वध जो हुआ था उसके पहले जो ग्रीष्म ऋतु में एक लीला हुई थी, विचित्र लीला हुई थी, उसका अनुकरण कर रही है। अत्र वाक्प्रधानुकरणत्वात् किं वा अनुकरणे क्रमशो अत्यंत आवेशेन तदात्मकत्वात् कृष्णायन्तीम आदिकं पूर्वम नोक्तम। तो कह रहे हैं कि इतने आवेश में कि वो क्रम नहीं है, क्रम क्रम जैसे जिस क्रम से कृष्ण लीला की, उस क्रम में आगे पीछे भी हो सकता है, कि कृष्ण में अत्यंत आवेश है तो क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो ये हो गया। इसलिए मतलब बहुत दूर की लीला है, ग्रीष्म ऋतु में, मतलब प्रलंबासुर का वध तो बहुत बाद में होता है, तो उस लीला को बहुत पहले आ गया, लिखा हुआ है। हो सकता है कि गोपियों ने क्रम को फॉलो नहीं किया होगा, वह ऐसे ही रैंडमली वर्णन किया जा रहा है, रैंडमली लीला हो गई, या फिर रैंडमली वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, दोनों दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है ना, उसमें कोई, हम लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुर्गा इति व्याहते व्याख्यातमेव यद्वा दूरवर्ती व्रजादि स्थिता गोपी वेणुनाद संकेतेन तथा कृष्ण आवयति। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें नहीं दिख रही है, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। न कुतो वाक्य न समापितम तन्मना, मतलब सब वो है, क्यों वाक्य समाप्त क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग कृष्ण के आवेश में ज्यादा थे। एक पर्टिकुलर शब्द क्यों नहीं है, क्योंकि कृष्ण के आवेश में थे। ये सब बातें लिखी है, तो ठीक है, हम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
तन्मना कृष्ण मात वर्षानुकरण वशात वांग मात्र नैव किं वा तत् लीला व्यसन साक्षात् बात आदि ये ठीक है। और कुछ विशेष बात नहीं है, आगे बढ़ रहा हूँ। सारार्थ दर्शनी देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें, कुछ अगर विशेष बात है कि नहीं। ओके। दूरवर्तिनी गा, दुर्गा, दुर्गा मतलब जो गाय दूर चली गई थी, वो दुर्गा नहीं, जो गाय दूर चली गई थी उनको बुलाया। तो ठीक है, वो तो नॉर्मल बात है। दुर्गा दुर्वतिनी का यद्वत् कृष्ण तद्वदेवायम कृष्णम अनुवर्तते अनुकुरुतमिति च पाठः ततश्चान्य अपि लीला अनुचिकीर्षन्ते नाम अपि तासां तद्ध्यान आधिक्य वशेन उन्माद संचारी प्राबल्येन च आत्मानुसंधान अपगमात् कृष्ण तादात्म्यम आह चतुर्भी। तो कह रहे हैं कि और एक गोपी अन्य अपी लीला दूसरी लीलाओं को भी अनुकरण कर रहे हैं, और गोपियां कृष्ण के ध्यान में बहुत अधिक आवेश हो गया, अभिनिवेश हो गया, और इसलिए उनको उन्माद संचारी भाव का प्राबल्य होगा। उन्माद एक भाव है, और उन्माद के अंदर एक और एक सब डिवीजन और एक भाव है संचारी भाव। उन्माद से संचारी भाव प्रकट हुआ है। संचारी भाव पहले भी मैंने बोला था, ये जो अनुकरण करना, पागल की तरह बात करना, ये सब संचारी भाव में आता है। तो संचारी भाव के प्रबलता से जो आत्मानु अनुसंधान अपगमान, वो लोग अपने आप को भूल गई है कि हम कौन है। कृष्ण तादात्म्य, वो कृष्ण तादात्म्य हो गया, मतलब अपने आप को भूल चुकी है, पूर्ण कृष्ण में अभिनिवेश हो चुका है, कृष्ण की लीला में डूब गई है। इसलिए अगला 4 श्लोक में इस प्रकार वो बोल रही है कि मेरी गति को देखो, मैं कैसी चल रही हूँ, मुझे देखो, ये बोलने लगी। अहम सुबल स्कंदार्पित भुज कृष्ण प्रसिद्ध तस्मान मम ललिता अति रमणीयाम। तो इसलिए बोल रहे कि देखो, मैं सुबल के कंधे के ऊपर हाथ रख के चल रहा हूँ, मेरी ललित गति को दर्शन करिए, ऐसे बोली। हम लोग सुन लिए। ओके, ठीक है। यत् प्रयत्न अंबरिम उत्तरीयम वस्त्रम उन्निदते ऊर्ध्वम वद, वस्त्र को मतलब उत्तरी वस्त्र को ऊपर में उठाया गोवर्धन के लिए। ठीक है, यही है, मतलब 6 श्लोक हैं, हम लोग पढ़े, 2 उधर और मेरे 6 और कितने हैं? 4 थे नहीं? 4 श्लोक यहाँ पर। तो हम लोग ने 6 श्लोक पढ़े। 6 श्लोक में भगवान की विविध लीलाओं का हमने दर्शन किया। अलग अलग लीलाएं कृष्ण गोपियां अनुकरण कर रही है कृष्ण की। टोटल कितने श्लोक है मैं देख लेता हूँ, फिर हम लोग बार बार मतलब कल्पना नहीं करना पड़ेगा क्या लिखा है इसमें। हम्म, इसके बाद ये एक है 21वां श्लोक, 22वां श्लोक, 23वां श्लोक, 21, 22, 3 श्लोक और है। तो हम लोग 6 देखें, और 6 3 9, टोटल 9 श्लोक है। 9 श्लोकों में गोपियों का अनुकरण आ रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओहो, पेज ही नहीं आया।